अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट द मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एनवायरनमेंट क्या है। द एरिया वेयर द लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और हैबिटेट और लिव। वो जगह जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसे हम क्या कहेंगे, एनवायरनमेंट। एंड देन इकोलॉजी, द इंट्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद इट्स एनवायरनमेंट इज इकोलॉजी। लिविंग ऑर्गेनिज्म का जिस एरिया में, जिस जगह पे वो रह रहे हैं उसके साथ जो उसका एसोसिएशन क्रिएट हो जाता है उसे हम क्या कहेंगे, इकोलॉजी। नेक्स्ट वी हैव टू मूव द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है उसको हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आएगी कि स्पीशी आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच लिव टुगेदर एंड इंटरब्रीड अमंग दमसेल्व्स एंड प्रोड्यूस अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। वो ऑर्गेनिज्म जो एक साथ रहते हैं, फिर इंटरब्रीड करें और इनके इंटरब्रीडिंग के नतीजे से क्या हो, एक जनरेशन पैदा हो जो क्या हो, फर्टाइल हो। वो ऐसी जनरेशन हो जो आगे अपनी नस्ल को बढ़ा सके। तो इसमें सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स आएंगे, बर्ड्स आएंगे, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, ये सारे। आगे हम देखें पॉपुलेशन। द मेंबर ऑफ सेम स्पीशी लिविंग एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन। यानी वो स्पीशी के जितने भी मेंबर हों, एक ही स्पीशी के हों, वो किसी एक ही जगह पर रहें और एक ही टाइम पे, इसे हम पॉपुलेशन कहेंगे। मिसाल के तौर पे ह्यूमन आ जाएगी, उसके आ जाएंगे। देन हमारे पास कम्युनिटी है। द डिफरेंट स्पीशी और डिफरेंट पॉपुलेशन लिविंग एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम इज़ कॉल्ड कम्युनिटी। इसमें मेंबर जो होंगे वो डिफरेंट स्पीशीज़ के होंगे। यहाँ पे सेम स्पीशी के मेंबर्स हैं, यहाँ डिफरेंट स्पीशी के मेंबर्स आ जाएंगे। मिसाल के तौर पर फॉरेस्ट, अगर हम फॉरेस्ट को देखें तो इसमें प्लांट्स आएंगे, डिफरेंट काइंड्स के प्लांट्स आएँ। उसके बाद बर्ड्स आ जाते हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं काफ़ी फॉरेस्ट में जो रहते हैं। लेक्स आएंगे, पॉन्ड्स, उसमें भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिशेस होती हैं। आगे अगर हम देखें बायोस्फीयर, बायोस्फीयर क्या है, वो एरिया जहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटीज़ रहें, यहाँ द इकोसिस्टम ऑफ वर्ल्ड टुगेदर, जिसे हम क्या कहेंगे, बायोस्फीयर। मिसाल के तौर पर ग्रासलैंड बायोस्फीयर, डेजर्ट बायोस्फीयर, फॉरेस्ट बायोस्फीयर इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, द कंपोनेंट ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है, द इंट्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद इट्स एनवायरनमेंट इज इकोलॉजी। इसके कंपोनेंट्स को देखें तो दो तरह के कंपोनेंट्स इसमें पाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज़ बायोटिक कंपोनेंट एंड द सेकंड वन इज़ ए बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट्स दोज कंपोनेंट्स विच कंटेन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ए बायोटिक कंपोनेंट्स आर द नॉन लिविंग थिंग्स। बायोटिक कंपोनेंट्स में प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, बैक्टीरिया, एल्गी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं बायोटिक कंपोनेंट्स में। ए बायोटिक में नॉन लिविंग है, उसमें सॉइल, टेम्परेचर, एयर, वाटर, ये सब कुछ आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम बायोटिक कंपोनेंट को देखें तो इन्हें डिवाइड कर दिया जाता है तीन कंपोनेंट्स में। फर्स्ट वन इज़ प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स वो हैं यानी प्रोड्यूस करने वाले। तो प्रोड्यूसर्स में आ जाएंगे प्लांट्स। प्लांट्स आर द ऑटोट्रॉफ्स। एज यू नो, ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, द ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा तो हमारे पास एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना देगा जो फूड है, प्लांट्स जो स्टोर करेंगे। उसके साथ ऑक्सीजन निकलेगी और एनर्जी मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड खुद से तैयार करते हैं, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करते, तो वो क्या होंगे, प्रोड्यूसर्स। तो अगर हम प्लांट्स को देखें, वो जो पानी में रहते हैं इन्हें हम क्या कहेंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स। मोस्टली जो पानी के ऊपर ग्रीनरी आई होती है वो एल्गी प्रोड्यूस हुई होती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कंज्यूमर्स आर द हेटेरोट्रॉफ्स, दोज ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड्स ऑन द प्रोड्यूसर फॉर देयर फूड। वो ऑर्गेनिज्म जो क्या करेंगे, किस पे डिपेंड करेंगे, प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करेंगे अपने फूड के लिए। वो खुद अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, उन्हें क्या कहेंगे, कंज्यूमर्स। अगर हम कंज्यूमर्स को देखें तो इसको डिवाइड किया गया है फर्दर इसकी टाइप्स में। प्राइमरी कंज्यूमर्स, वो कंज्यूमर जो किस पे फीड करेंगे, सिर्फ प्लांट पे, तो उन्हें क्या कहेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स। फॉर एग्जांपल रैबिट एंड ग्रास होपर्स एक्सेट्रा। एंड देन अगर हम देखें प्राइमरी के बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स, वो कंज्यूमर जो हर्बीवोर्स होते हैं, हर्बीवोर्स होंगे, उन्हें हम क्या कहें, हर्बीवोर्स पे फीड करें और इसमें फोक्स आएंगी। एंड देन फ्रॉग आ जाते हैं, स्नेक्स, और इन्हें सेकेंडरी कंज्यूमर्स को हम प्राइमरी कार्निवर्स भी कह सकते हैं। एंड देन टर्शरी कंज्यूमर जो होंगे वो प्राइमरी कंज्यूमर्स पे फीड करेंगे, जैसे वुल्फ और आउला आ जाते हैं। देन
इन्हें हम टर्शरी कंज्यूमर जो हैं इन्हें हम सेकेंडरी कार्निवर्स भी कह सकते हैं। अगर हम इसमें देखें तो हर्बीवर्स, कार्निवर्स और ओमनिवर्स कंज्यूमर्स में आ जाएंगे। हर्बीवर्स दोज ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड्स ऑन प्लांट्स और विच फीड ऑन प्लांट। उसके बाद कार्निवर्स दोज ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन द एनिमल्स या मीट। उसके बाद अगर हम देखें ओमनीवर्स वो दोज एनिमल्स विच फीड ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। मिसाल इनमें कौन आ जाते हैं, ह्यूमन बींग्स आएंगे। और अगर हम कार्निवर्स में देखें जो लाइन वगैरह आ जाएंगे, टाइगर आएगा, एंड देन हर्बीवर्स रैबिट आ जाएंगे। और आगे अगर हम देखें तो डिकम्पोजर्स हैं। डिकम्पोजर क्या, डी मीन ब्रेक डाउन एंड डी मीन रिमूवल एंड कंपोजर्स मीन ब्रेक डाउन ऑफ समथिंग। उसमें हमारे पास क्या आएगा, इन्हें रिड्यूसर्स भी कह सकते हैं डिकम्पोजर्स को। इनका क्या काम है, ब्रेक डाउन द कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अगर डेड और डिके प्लांट और एनिमल्स को क्या करेंगे, ये ब्रेक डाउन करेंगे। ब्रेक डाउन कैसे करेंगे, डिकम्पोजर्स क्या करेंगे अपने अंदर से, जब इंजाइम्स सिक्रीट करेंगे, वो इंजाइम क्या करेंगे डेड प्लांट्स या एनिमल जो है उसके ऊपर एक्ट करेंगे। एक्ट करने के नतीजे में उनको ब्रेक डाउन करेंगे। जब उसका जो मटेरियल वो फ्लूइड फॉर्म में आ जाएगा, ऑर्गेनिक मटेरियल जो होगा वो ब्रेक डाउन होता जाएगा। उससे क्या होगा, ये एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगी। उस मटेरियल से क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन करते जाएंगे, उस मटेरियल को एब्जॉर्ब करते जाएंगे। उसके जो रिमेनिंग मटेरियल बचेगा वो कहाँ जाएगा, अर्थ में चला जाएगा।